या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को नवरात्रि के दूसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में हम सुनेंगे नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की कथा। मां दुर्गा की नौ शक्तियों का दूसरा स्वरूप देवी ब्रह्मचारिणी का है। यह ब्रह्म शब्द का अर्थ तपस्या है और ब्रह्मचारिणी अर्थात तप की चारणी यानी तप का आचरण करने वाली देवी। कहा भी गया है कि वेदस्तव तपो ब्रह्म, वेद तत्व तप ब्रह्म शब्द के अर्थ है। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि शुरू हो चुके हैं और आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। इन 9 रातों और 10 दिन के दौरान शक्ति देवी के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है और 10वें दिन दशहरा मनाया जाता है। माँ दुर्गा की 9 शक्तियों का दूसरा स्वरूप देवी ब्रह्मचारिणी है। यह ब्रह्म शब्द का अर्थ होता है तपस्या अर्थात तप की देवी, तप का आचरण करने वाली देवी। ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिमय और अत्यंत भव्य स्वरूप है। देवी के दाहिने हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल रहता है। अब सुनते हैं मां ब्रह्मचारिणी के जन्म की कथा। तो आइए कथा शुरू करते हैं। आप इस कथा को पूरे मन तथा श्रद्धा के साथ पूरी जरूर सुनिएगा। अगर आपको कथा पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखना। अपने पूर्व जन्म में जब हिमालय के घर में पुत्री रूप में उत्पन्न हुई थी, तब नारद के उपदेश से उन्होंने भगवान शंकर जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की थी। इस दुष्कर तपस्या के कारण इन्हें तपस्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष तक उन्होंने केवल फल फूल खाकर व्यतीत किए और 100 वर्षों तक केवल शाक पर निर्वाह किया था। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखते हुए देवी ने खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के भयानक कष्ट भी सहे। इस कठिन तपस्या के पश्चात भी 3000 वर्षों तक केवल जमीन पर टूटकर गिरे हुए बेल पत्रों को खाकर वे भगवान शिव की आराधना करती रही। इसके बाद उन्होंने सूखे बेलपत्रों को भी खाना छोड़ दिया और कई हजार वर्षों तक वे केवल निर्जल और निराहार तपस्या करती रही। पत्तों को भी खाना छोड़ देने के कारण उनका एक नाम अपर्णा भी पड़ गया। कई हजार वर्षों तक इस कठिन तपस्या के कारण ब्रह्मचारिणी देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया उठा। उनकी ये दशा उनकी माता मैना अत्यंत दुखी हो गई और उन्होंने इस कठिन तपस्या से विरक्त करने के लिए मां ब्रह्मचारिणी को आवाज दी, उमा। तब से देवी ब्रह्मचारिणी का एक नाम उमा भी पड़ गया, मच गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी देवी ब्रह्मचारिणी की इस तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य करते बताते हुए उनकी सराहना करने लगे। अंत में पितामह ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए प्रसन्न स्वर में कहा कि हे देवी, आज तक किसी ने भी ऐसी कठोर तपस्या नहीं की जैसी तुमने की है। तुम्हारे इस आलोकक करते की चारों ओर सराहना हो रही है। तुम्हारी मनोकामना सर्वोभावेन परिपूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। अब तुम तपस्या से विरत होकर अपने घर लौट जाओ। शीघ्र ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने के लिए आ रहे हैं। देवी ब्रह्मचारिणी की आराधना से अनंत फल की प्राप्ति होती है। तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम जैसे गुणों की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन संघर्षों में भी व्यक्ति अपने कर्तव्य से विचलित नहीं होता। मां ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से उसे सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। लालसाओं से मुक्ति के लिए मां ब्रह्मचारिणी का ध्यान लगाना सबसे अच्छा होता है। ये थी दोस्तों मां ब्रह्मचारिणी की कथा। आशा करती हूँ कि आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बोलिए मां ब्रह्मचारिणी की जय।